डीजीपी साहेब, आपका एक ऑफिसर बहुत येड़ा है, उसका ट्रांसफर करवा दो येड़ापुर में। रे आप गोल्डन हिपहॉप की बात कर रही हो सोके? ओए हाँ वही ओए जो विधायक आदम डाकू के पीछे पड़ा है ओए। सेठी साहब वो तो मुश्किल से है भाई, उसका ट्रांसफर मैं ना कर सकूंगा। और उसकी पहचान सीएम तक है। अच्छा होगा अगर सीएम को इस मैटर में ना आना पड़े। अच्छा ये बात से तो सीएम को बोलकर उसके ट्रांसफर पेपर्स भिजवा दो। और ठीक है डीजीपी, शाम तक आपको सीएम का कॉल और ट्रांसफर पेपर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, रखता हूँ। हाँ बोलिए डीजीपी साहब, क्या काम है? रेपू बुरी खबर से थारो ट्रांसफर हो गयो से येड़ापुर में, और तुझे कल से वहाँ ड्यूटी ज्वाइन करनी से। नहीं डीजीपी साहब, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, पर यहाँ से आदम डाकू के मारे बिना तो कहीं नहीं जाऊंगा। रेपू ऊपर से प्रेशर से भाई, तो तुझे जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है डीजीपी साहब, तो अब मैं उसके साथ साम दाम दंड भेद करूंगा। इसका मतलब अब उसके पास ना रहने को घर होगा, ना उसके कोई दोस्त होंगे, और ना ही पैसा होगा। वो बिल्कुल ही अकेला पड़ जाएगा। ठीक है साहब, तो फिर शुरुआत कहाँ से करनी है? डीजीपी साहब, मैं सबसे पहले उसके काले धंधे बंद करवा दूंगा। आप मुझे इजाजत दीजिए वहाँ रेड पाड़ने की। ठीक से पू, परमिशन ग्रांटेड। पुलिस आ गई है नुबड़ो, कोई अपनी जगह से न हिलेगा, रेड पड़ी है। अरे इंस्पेक्टर साहब, गैरेज में क्या रेड पाड़ रहे हो? यहाँ आपको क्या मिलेगा? वो मैं खबर मिली है कि यहाँ बंदूकों और कटों का व्यापार हो रहा है। और एक सेकंड, तू तो बता रहा था कि ये गैरेज है, तो फिर ये बंदूकें यहाँ क्या कर रही है? अरे ब्लू क्रिमिनल, फंस गए, अब कुछ करना पड़ेगा। अरे साहेब, वो गन्स मेरी है, मैंने छुपा के रखी थी यहाँ, और इन सबको पता भी नहीं था, तो मुझे अरेस्ट कर लीजिए, ये सब तो बेगुनाह है। वह रेड क्रिमिनल, तेरे आदमी लोग तो वफादार है, और मैं इसे अरेस्ट कर लेता हूँ, और इस गैरेज पे सील लग जाएगा, मतलब के ताला बंद। अरे ये इंस्पेक्टर अब क्या चाहता है? हमारे धंधे की बंद करवा रहा है। चल बेटा, अब बता कि आदम के कहाँ कहाँ और कितने काले धंधे हैं, मुझे सबकी डिटेल्स चाहिए, समझा? अरे साहेब, हम बता रहे हैं, हमारे सरकार के कौनो काले धंधे नहीं है, वो बंदूकें तो हमारी थी। अरे बेटा, बुद्धू समझा है क्या? मुझे पता है कि तूने ये इंजाम क्यों अपने सर लिया, ताकि तू रेड क्रिमिनल को अरेस्ट होने से बचा सके। अरे साहब, मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। एक काम करो, इसकी जुबान निकाल लो। सही कहा ताउड़े, इसकी जुबान निकाल लेता हूँ। अरे साहेब, ऐसा मत करो, मैं बता रहा हूँ, हमारे सरकार के कोनो काले धंधे नहीं है। अच्छा, काले धंधे नहीं तो सफेद धंधे तो हो गए ना? अरे सफेद काले कोनो धंधे नहीं, सिर्फ एक टॉयलेट का बिजनेस ही है, और वहाँ तो सिर्फ टॉयलेट बनते हैं। आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हो। अरे साहब, तो अब धंधा बंद कैसे कराएंगे? टॉयलेट बेचना तो लीगल है। वो नहीं ताउड़े, मेरे पास एक प्लान है। तू एक काम कर, रंगा को बोल के वो नकली नोट आदम की कमोड की फैक्ट्री में रखवा दे। ठीक है साहब, अभी उसको बोल देता हूँ। अरे ये पुलिस वाले हमारी फैक्ट्री पे क्यों आए? लगता है शायद कमोड लेने आए हैं। चलो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलना, पुलिस वालों की रेड पड़ी है। अरे सर, लगता है आप गलत जगह आ गए, ये तो कमोड की फैक्ट्री है, यहाँ कोई गलत काम नहीं होता। अच्छा, तो फिर हम शायद गलत जगह आ गए होंगे। हाँ ठीक है, चलो हम चलते हैं। और एक सेकंड, ये क्या है? साला, कमोड के साथ नकली नोट भी बनाते हो तुम? इसका मतलब हमें सही इंफॉर्मेशन मिली थी। नुबड़ो, चलो तुम सब लोग थाने। अरे सर, सच में हम लोग नकली नोट नहीं बनाते, पर पता नहीं वो वहाँ कहाँ से आ गए। अच्छा बाबू मोसाई, तो जेल के दरवाजे खुले हैं, तुम लोग जा सकते हो। अरे नहीं भाई लोग, कोई जेल से बाहर नहीं जाना, ये ससुरा गोली मार देगा। हाँ सही कहा, इसने हैकर के साथ भी वही किया था। यू चालाक ब्रो, वेरी चालाक। लगता है तुम लोग मेरी जासूसी करते हो। इंस्पेक्टर, मैं मेरे साले भाइयों की बेल के लिए आया हूँ। ये देखो, मेरे साथ वकील है, उनके पास सारे कागजात है।